नेक्स्ट जो है ये एक बहुत आसान सा टॉपिक है लॉजिक गेट का। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये जो लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा हमें देखना है। तो इसमें मेन जो गेट्स होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो लॉजिक गेट है ये जान लो कि हर साल अगर आप पेपर उठाकर देखो तो हर साल एक क्वेश्चन इसका पूछा जरूर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से हम लोग समझ लें क्योंकि बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम होती नहीं क्वेश्चन में। जैसे अगर हम बात करते हैं लॉजिक गेट की, तो यहाँ पर मतलब ये जो यूज है ये इसका कहाँ पर होता है। तो जैसे दो तरह के सिग्नल्स हमारे सामने होते हैं, दो तरह की टेक्नोलॉजी कहते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं तो ये एम्पलीफायर वाला जो सिस्टम ये पूरा यूज किया गया है, तो इसमें एक तरह से एनालॉग सिग्नल यूज किया जा रहा है। मतलब एनालॉग सिग्नल का मतलब जैसे जो हम साइन वाला सिग्नल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एनालॉग सिग्नल होता है जिसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन है, लगातार एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है, तो इस तरह से रहता है। लेकिन हर सिग्नल ऐसा होता नहीं है, तो समझने के लिए एनालिसिस के लिए है। वैसे सिग्नल कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल ऐसे कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप कंटिन्यूअस वेरिएशन है वो तो एनालॉग सिग्नल होता है। लेकिन जो कैलकुलेटर्स होते हैं या जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, ये सब जो बिहेव करते हैं वो ये मतलब इसमें जो यूज की जाती है वो क्या है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो रोबोट वगैरह बन रहे हैं तो वो क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो वहां पर जो भी कंडीशन है इनपुट सिग्नल की या जो भी वहां पर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसमें इस तरह की वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है ये डिजिटल सिग्नल, इसमें सिर्फ दो ही सिंबल्स यूज किए जाते हैं, 0 और 1। जैसे ये जो सिस्टम यहाँ पर है ये डेसिमल सिस्टम है। तो इस डेसिमल सिस्टम में डेसिमल को हम डेसिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें डेसिमल लगाते हैं इसलिए डेसिमल बोलते हैं, और क्या। डेसिमल में डेसी का मतलब होता है 10, तो उसमें 10 सिंबल्स यूज किए जाते हैं इसलिए उसको डेसिमल बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक काउंट करो, 1 से लेकर 9 तक, कुछ लोग तो काउंट भी कर रहे होंगे। 1 से 9 9 हो गए और एक 0, कितने हो गए, 10 सिंबल। तो टोटल 10 सिंबल्स यूज किए जाते हैं इसलिए उसको डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसमें सिर्फ दो ही सिंबल्स यूज किए जाते हैं इसलिए इसको बोला जाता है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी का मतलब दो से होता है, तो यहाँ दो ही यूज किए जाते हैं, 0 और 1। यहाँ 2 3 4 कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए इसको अलग अलग तरह से हम लोग बोलते हैं। 0 को हम लोग ऑफ कंडीशन, 1 को हम लोग ऑन कंडीशन भी बोल देते हैं, ऑफ एंड ऑन या लो एंड हाई, या 0 वोल्ट। और 1 को जैसे अगर मान लिया 5 वोल्ट लगाना है तो उसको हम 5 वोल्ट बोल देंगे। तो ऐसे स्क्वायर वेव के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि दो ही चीजें पॉसिबिलिटी है, ऑन या ऑफ। ठीक, ऑल द डेटा टू बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन कंप्यूटर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड और कोडेड एज स्ट्रिंग ऑफ टू सिंबल्स। The two symbols are 0 and 1. These symbols are called bits या फिर binary digits, इनको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जॉर्ज बूल डेवलप्ड रूल्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स 0 and 1 known as Boolean algebra. This is the basis of all digital systems like computer, calculator, etc. उन्हीं का ये बेस है। तो उसमें यही टेक्नोलॉजी मतलब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सारी चीजें डेवलप की जाती हैं। तो इसमें जैसे कुछ चीजें जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही हैं, कुछ चीजें डिफर कर जाती हैं। तो वही हमें एक बार देख लेना, जैसे 0 + 0 0 ही होता है, यहाँ भी 0 है वहां भी 0 रहता है डेसिमल सिस्टम में। 0 + 1 यहाँ भी 1 है, और डिजिटल जो हम लोग डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं उसमें भी यही रहता है। लेकिन 1 + 1 वहां पर होता है 2, लेकिन यहाँ पर 1 + 1 आप 2 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 2 है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, सिर्फ 0 है और 1 है, दो ही सिंबल्स है। तो पॉसिबिलिटी यही है या तो 0 होगा या 1 होगा, मतलब 1 में 1 ऐड करोगे तो 1 ही यहाँ पर लिखेंगे, 0 नहीं लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 या कुछ और नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो दोनों ऑन कंडीशन है तो मिलकर ऑन कंडीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 × 1 ये मल्टीप्लीकेशन है, तो 0 × 1 जो है यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। तो ये तो सिंपली होता भी है 0 × 1 तो 0 है। 1 बार एंड 0 बार, बार का मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो जैसे जब दो ही सिंबल्स हैं तो 0 का उल्टा जो अगर हम लेंगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसका रिवर्स यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 1 बार है तो उसका मतलब 0, 0 बार है तो उसका मतलब 1। दूसरा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसे हम लोग यहां पर जैसे प्रूफ करने की बात आ जाए कि ये किसके बराबर होगा,
तो आपके पास ये जो सिंबल्स यहाँ पर हैं ए और बी, इनकी पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ 0 और 1 की। मतलब या तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू देखें तो 0 हो सकता है ए, ठीक है, या 1 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है और या 1 हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पर। सी भी होता, वो भी 0 होता या 1 होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो की ही पॉसिबिलिटी है सिर्फ यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर अगर इनके कॉम्बिनेशन देखें कि अगर दोनों को साथ में ले रहे हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो ऐसे अगर सोचोगे तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन उस चीज को अगर आप यहाँ पर सीक्वेंस से लिखो, जैसे हमने लिखा 0 0 1 1 और फिर यहाँ लिखा हमने 0 1 0 और 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? एक 0 0 बन सकता है, एक 0 1 हो सकता है, एक 1 0 हो सकता है, एक 1 1। आप इसके अलावा कोई भी पांचवा सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पांचवा कुछ होगा नहीं, इसी में से कुछ होगा वहां पर। तो टोटल 4 ही पेयर यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाए गए आपको। अब अगर आप यहाँ पर करके देख सकते हैं कि वो किसके बराबर आ रहा है, ठीक है, तो आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे मान लिया ए बार है तो ये हमेशा 0 आएगा। रीजन क्या है? अगर आप ए को 1 लोगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 लोगे, ये 1 होगा, तब भी वो 0 इंटू वो 1 क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ए बार की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप ए की दो ही वैल्यूज तो ले सकते हो, आप कुछ भी लेकर देखोगे 0 ही आएगा। तो इसलिए हमको इससे पता चल गया कि अगर कोई भी है और उसके पास में उसका बार लिख दिया गया तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। 1 प्लस ए 1 ही आएगा। हम लोग डेसिमल सिस्टम में नहीं लिख सकते हैं, क्या होगा? 1 प्लस ए जोड़ देंगे तो ए की वैल्यू, क्योंकि वहां पर कुछ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पर क्या पॉसिबिलिटी? या तो ये 1 होगा या 0 होगा। तो अगर आप इसको 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 1, अगर 0 रखोगे तो 1 प्लस 0, मतलब ये आएगा 1 ही। तो यहाँ पर 1 में कुछ भी ए बी सी कुछ भी जोड़ेंगे, क्योंकि वो सब डिजिटल सिस्टम का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो वो 1 ही आना है। इसी तरह से ए प्लस ए बार हमेशा 1 आएगा, क्योंकि अगर आप इसको 1 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, और अगर आप इसको 0 लोगे ये 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो ये 1 ही आना है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए तो ए ही रहना है, क्योंकि या तो दोनों 1 होंगे या दोनों 0 होंगे, क्योंकि दोनों जगह ए रखना ना। तो 0 इंटू 0 0 और 0 1 इंटू 1 1। अगर हम a प्लस ए बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस ए बी जो है वो a के बराबर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें से a कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस बी आ जाएगा ना, और 1 प्लस ए बी सी कुछ भी लिखो वो 1 ही रहेगा। तो ये तो हो गया 1, तो क्या बचा? a ही तो बचा। इसका मतलब a प्लस ए बी की वैल्यू हमेशा a आएगी। आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे आप a और b के ये वैल्यूज रखते चले जाओ यहाँ पर, और आप देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो a के बराबर ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में a और b की वैल्यूज रखकर इसकी चारों वैल्यूज निकालें तो वो चारों वैल्यूज क्या आएंगी? यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। तो इसका मतलब वो किसके बराबर हो गया? a के बराबर। तो ऐसे भी आपको बता दिया गया था, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज को रखकर आप यहाँ पर मैच करा सकते हैं कि ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा तो अभी यूज नहीं किया गया आपके यहाँ, बट ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर डे मॉर्गन्स थ्योरम है, और ये जो थ्योरम है ये क्या करता है, जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, a प्लस बी और पूरे पर बार लगा हुआ है, अगर आपको ये बार अलग करना है तो ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ये प्लस है तो किस में हो जाएगा? इनटू में हो जाएगा, और अगर ये इनटू में है तो ये प्लस में हो जाएगा। उल्टा भी, जैसे मान लिया लिखा हुआ है a बार एंड b बार, अब आपको इसे एक में करना है, तो अगर आपको इसे एक में करना है तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा ऐसे, क्योंकि जब इसको अलग अलग करोगे तो अभी तो ये आएगा। तो इधर से इधर लिखना है या इधर से इधर, दोनों हम यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिखा है तो इसे हम ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर यूज होती हैं जो आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है गेट है, तो इसमें 3 बेसिक गेट होते हैं, एंड, और एंड नॉट, और 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड और नॉर। तो हम लोग देखने यहाँ पर, तो एंड गेट में देखें, एंड गेट का जो फंक्शन होता है वो ए एंड बी। तो ए एंड बी से कुछ मतलब नहीं है, मेन ये है तो ऐसे लिख दिया गया ए इंटू बी। मतलब जो एंड गेट है वो क्या करता है? ए और बी को मल्टीप्लाई करता है। तो एंड गेट का ये सिंबल है,
ये सिंबल होता है। और ये सिंबल आपको ध्यान रखने होंगे, एंड गेट, और गेट, सारे सिंबल्स आपको ध्यान रखने होंगे। तो यहाँ पर ए और बी दिया गया, तो ये जो y है, ये आपको y यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, a इंटू बी, मतलब दोनों को ये मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। ये तो सिंबल है, तो जैसे दिमाग में उठता है कि ये इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर वही डायोड वगैरह ही रहेंगे, डायोड रहेंगे या ट्रांजिस्टर रहेंगे। तो एंड गेट में उसके अंदर ये रहता है, हालांकि ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने हटाया नहीं है उसमें से। आपके यहाँ जो एनसीईआरटी है उसमें रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है, सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये मैंने हटाया इसलिए नहीं, क्योंकि एक बार दिमाग में आ जाता है ना कि इसके अंदर क्या है, ये तो सिंबल है, इसके अंदर क्या होगा, तो वो दिखाने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर कि ये इसके अंदर यही सब होता है जो यहाँ दिखाया गया। बस आपको ये इतना सिंबल ही दिखा दिया था जितना ये डॉटेड यहाँ पर बनाया गया है। तो ये सिंबल हो गया यहाँ पर। इसकी ये ट्रुथ टेबल कहलाता है। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि हम जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं वो यहाँ पर दें और उसका हम आउटपुट यहाँ पर देखें, ठीक है। तो जो ये गेट्स होते हैं इसमें आप इनपुट कितने भी दे सकते हो, आउटपुट एक ही रहेगा, क्योंकि आउटपुट या तो यस होगा या नो होगा, या लो होगा या हाई होगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज तो हैं, ठीक है। तो जैसे आउटपुट अगर लॉजिक गेट का देखें तो या तो ये हाई होगा या लो होगा, मतलब ये स्विच की तरीके से है। जैसे अगर हम कोई बल्ब जलाते हैं तो उसका जो स्विच है वो हम ऑन करते हैं, तो अगर हम ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है। तो दो ही लेवल तो हैं, ऑन और ऑफ। ऐसा नहीं कि बीच का भी कुछ है कि थोड़ा जल भी रहा है थोड़ा बुझ भी रहा है वहां पर, तो ऐसा तो कोई लेवल नहीं होता है। तो बीच का कुछ नहीं, या तो यस या नो। तो वैसे ही यहां पर रहेगा कि इसमें जो कंडीशन होगी वो कंप्लीट कंडीशन होगी, एक ही कंडीशन होगी, इसीलिए इनपुट कितने भी हो सकते हैं बट आउटपुट में रिजल्ट आपका एक ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल इनपुट्स हैं उनको रखकर आउटपुट देखा जाता है क्या है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर y जो है वो क्या है, वो a और b का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ देखो 0 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। तो एंड गेट का ये आउटपुट निकलेगा। इस आउटपुट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर लो है, ठीक है, कोई भी इनपुट लो है तो आउटपुट भी आपको लो मिल रहा है। जब दोनों हाई हैं तभी हाई मिल रहा है, लेकिन हम लोग याद वही रखेंगे जो ज्यादा में होगा, क्योंकि ये कंडीशन किसी और में भी पॉसिबल, तो हम लोगों को वो याद रखना होता है जो ज्यादा में दिख रहा है हमें। तो ज्यादा में हमें क्या दिख रहा है कि कोई भी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो है, और यही चीज सबसे ज्यादा इसकी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक्चुअल में क्वेश्चन दो तरह से होता है। अगर उसने आपको लॉजिक गेट बनाकर दे दिया और उसने कह दिया कि आप इसका ट्रुथ टेबल बताओ, या उसने कोई सर्किट बनाकर दे दिया बताओ इसका क्या होगा, तो वो तो आसान है। लेकिन अगर उसने उसके बेसिस पर आपसे पूछ लिया कि इसका बिहेवियर कैसा है, बिहेव कर रहा है या नॉट की तरह बिहेव कर रहा है या वो और की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, वरना फिर सारी टेबल आप बना बना कर चेक करोगे बैठ के, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, और उसी को रट लेंगे पूरा बस। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो द आउटपुट इज लो, तो इसके लिए भी हम आपको बाद में बता रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच में दिखाया गया ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रिकली इसको हम एक सर्किट लेकर समझा सकते हैं, लेकिन ये कोई सर्किट, मतलब ये जस्ट बिहेवियर इसका वैसा है, वैसा इसको रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन ये कोई गेट नहीं है। गेट में ये इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं यूज किया जाता है, ये एंड गेट में क्या है वो हमने यहाँ पर बता दिया, ये एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। ये तो एक सिंपल डायग्राम ऐसे बनाकर समझाने के लिए यूज किया जाता है, तो इस पर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उसने बल्ब की जगह एलईडी लगा दिया था और पूछा था किस गेट को रिप्रेजेंट, तो वो क्वेश्चन मैंने डाल दिया, हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो ये कैसे एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ अगर 0 दे रहे हैं, यहाँ 0 दे रहे हैं, मतलब ये ऑफ कंडीशन है, तो क्या ये बल्ब जलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। अगर हमने यहाँ पर 0 दिया, यहाँ पर 1, दूसरा वाला, ठीक है, तो भी एक स्विच तो ऑफ है ना, दूसरा ऑन कर दिया तब भी करंट नहीं पास होगी, क्या होगा 0। अगर हमने इसको 1 कर दिया, इसको 0, अगेन 0, जब दोनों को ऑन करोगे तब बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी ही टेबल आ गई जैसी टेबल यहाँ पर है, इसलिए कह दिया जाता है इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ दिस एंड गेट, ठीक है। इसके बाद वेवफॉर्म। वेवफॉर्म में कुछ रटना नहीं है, ये कुछ याद नहीं करना है। वेवफॉर्म का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। जस्ट आपको जो वो टेबल है वो दिखाई गई है वेव के फॉर्म में।
जैसे अगर आप देखो तो ये दोनों इनपुट हो गए ना ए बी, ये दोनों क्या है, ये इनपुट है, और ये जो बाहर है ये क्या है, आउटपुट हो गया। तो आपको यहाँ पर ये 4 सेक्शन दिख रहे हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको ये 4 सेक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। एक यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला क्या है, 0 0 1 1, ठीक है, फिर से वैसे स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये 0 1 0 1, तो वैसे तो हमने देखा ए में 0 0 1 1 और इसमें अल्टरनेट 0 1 0, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है, y हमें क्या दे रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या हो गया 0, और 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। तो यहां से यहां तक वेव फॉर्म ऐसे बनाएंगे 0, और फिर 1 आ जाएगा तो 1 लेवल पर चले जाएंगे, फिर वापस 0 पर आ गए, ठीक है। तो समझ गए ना, 0 का मतलब 0 लेवल, 1 का मतलब हाई लेवल, ठीक है, ऐसे दिखा दिया जाएगा। तो ये रटना नहीं, ये क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन करके ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर गेट। ऑर गेट का मतलब होता है कि वो दोनों सिग्नल्स को ऐड कर देगा, ठीक है, प्लस एंड क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और करेगा ऐड करेगा। तो यहां पर ये सिंबल हो गया, और ये y यहां पर जो आएगा वो क्या करेगा, वो दोनों को ऐड करेगा, ठीक है। आप देखो यहां पर ये तो वही रहेगा सब में, वही 4 पॉसिबिलिटीज, अब सबको ऐड कर दो तो 0 + 0 0, और बाकी सब क्या हो जाएगा 1। यानी कि यहां क्या दिख रहा कि अगर कोई भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट आपको हाई ही है। तो यहां पर देखो क्या लिखा गया, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई द आउटपुट इज हाई। यहां पर इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग देखो, इलेक्ट्रिकल एनालॉग क्या है, यहां पर इस तरह से दिखाया गया। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को। कैसे, आप देखो इसे हमने दिया यहां पर 0, इसे भी हमने 0 दिया, क्या ये बल्ब जलेगा, 0 हो गया। अगर हम इसे यहां पर दे रहे हैं 0 और इसे दे रहे हैं 1, मतलब ये ऑन हो जाएगा तो करंट इधर से पास हो जाएगी, ठीक है, ये जल जाएगा, मतलब ये 1 हो गया। अगर हम इसे दे रहे हैं 1, मतलब इसको हमने ऑन कर दिया लेकिन इसको हमने ऑफ कर दिया, तो भी जलेगा, इधर से करंट जाएगी। और इसी तरह से अगर दोनों ही 1 1 है तो भी जलेगा, दोनों से करंट पास होकर पहुंच जाएगी वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो गया किसका, और सर्किट का। इन लाइक एंड सर्किट, ये यहां पर जो है हम इसको और सर्किट की तरीके से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉग, लेकिन ये एक्चुअल में और नहीं होता है। और के अंदर क्या होता है वो यहां दिखाया गया, ठीक है, ये उसके अंदर का होता है जो और सर्किट यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। बट इसमें हमें कोई डिस्कशन अभी करना नहीं। बाकी यहाँ पर जो ये दिखाया गया ये बिल्कुल वैसे ही है, ये इनपुट दिखाया गया, ये आउटपुट। तो आप देखो फिर से वैसे, ये 0 0 1 1, और ये क्या है 0 1 0 1, लो लेवल हाई लेवल, लो लेवल हाई लेवल, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 0 मिलेगा, लेकिन बाकी किसी को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो आप देखो इसके सामने भी हाई पर ही रह रहे हैं हम, 0 से कहाँ आ गए हाई, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1, और फिर वापस जब ये 0 0 हो गया तो वापस फिर 0, ठीक है। नॉट गेट जो है वो तो बहुत ही आसान रहता है। नॉट गेट में क्या होता है, जैसे अगर आप इधर ए दोगे तो इधर जो आउटपुट है वो आपको ए बार मिलेगा, मतलब नॉट गेट एक तरह से उसको इन्वर्ट कर देता है, उसके ऊपर बार लगा देता है, ठीक है। तो अगर इधर 0 दोगे तो इधर क्या मिलेगा 1, और 1 दोगे तो क्या मिलेगा 0, 0 पर 1, 1 पर 0 यहाँ पर, ठीक है। ये इससे आप दिखा सकते हैं। इस सर्किट को अगर आप देखो तो जब आप यहाँ पर 0 देंगे तो करंट इधर से फ्लो करते हुए जाएगी और वापस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जलने लगेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ 1 कर दिया, इस स्विच को बंद कर दिया, तो इस शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में करंट इधर जाएगी, फिर इधर तो जाएगी नहीं, तो ये नहीं जलेगा, मतलब ये क्या हो गया 0। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो गया किसका, नॉट गेट का। नॉट गेट के अंदर स्विच टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जैसे ट्रांजिस्टर का यूज करके बनाया जाता है, बट वो सब पढ़ना नहीं है, ऐसे बस दिखा दिया गया आपको। बाकी इसका वेवफॉर्म यहाँ पर बहुत आसान है। आप देखो जहां 0 है वहां 1 दिखा दो, और जहां 1 है वहां पर आप 0 दिखा दो, ऐसे दिखाते चले जाओ वहां पर, ठीक है। तो ये जो 3 गेट थे ये तो बेसिक गेट थे। अब ये जो 2 यहाँ पर हैं, ये है यहाँ पर यूनिवर्सल गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक गेट। एक यहाँ पर है नैंड गेट। तो नैंड गेट में अगर आप देखो यहाँ पर तो ये है एन और ये क्या है एंड, ठीक है। तो नैंड गेट है, नंद गेट नहीं पढ़ लेना, ठीक है। नैंड गेट यहाँ पर रहता है। तो नैंड गेट में आपको करना क्या है, जो एंड है उसके आगे आपको नॉट लगा देना है बस, ठीक है।
बस वो NAND गेट बन जाएगा। तो ये AND गेट का सिंबल हो गया, तो ये AB को मल्टीप्लाई कर देगा, और ये NOT गेट है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर बार लगा देगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसे कंबाइंड कर लें तो वो कंबाइंड इस फॉर्म में सिंबल दिखाया जाता है। मतलब एंड गेट जैसा होता है, एंड गेट में ये सर्कल नहीं दिखाया जाता, तो ये सर्कल किसका है, ये नॉट गेट का सर्कल है। ठीक है, तो नॉट गेट का ये सर्कल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एंड है और उसके आगे क्या लगा है, नॉट। तो एंड गेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ए इंटू बी, और नॉट गेट उसके ऊपर बार लगा देगा, ए बी बार। तो यहां पर अगर आप टेबल देखो तो टेबल कैसे, वो तो वैसे ही है, ए बी 0011 0101। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स जो रहेगा वो आपको देखना है, तो उसको रिवर्ट कर देंगे आप। तो 0 इंटू 0 0 होगा, लेकिन ये जो देगा वो ए बी बार देगा ना, तो 0 इंटू 0 0, और 0 का बार 1, इसलिए यहाँ 1 आया। 0 इंटू 1 0 होगा, 0 का बार 1, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 का बार 1, और 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0। तो यहां पर रिजल्ट जरा आप देखो क्या आया है, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई। ठीक है, यहां जैसे ही आप किसी में देखो, यहां पर लो है, यहां लो है, यहां लो, तो आउटपुट क्या रहा, हाई। और जब दोनों हाई हो गए तो वो 0 हो गया। तो जो ज्यादा में है उसी को आप रखना होता है। ठीक है, तो ये एक गेट बन गया जिसको नैंड गेट बोला जाता है। नॉर गेट बिल्कुल सिमिलर है, जैसे एंड के आगे नॉट लगाया वैसे और के आगे नॉट लगा देंगे तो वो बन जाएगा नॉर गेट, एन एंड और। ठीक है, तो और के आगे नॉट लगाएंगे, तो और गेट क्या करता है, दोनों को ऐड करेगा, और नॉट गेट क्या करेगा, बार लगा देगा। तो और गेट के आगे सर्कल बना देंगे, तो ये दोनों एक में कंबाइन करके दिखा दिए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा और ये उसके ऊपर बार लगा देगा, ऐसे यहां पर हो जाएगा। ठीक है, टेबल देखते हैं, तो टेबल यहां पर क्या है, वही, ये इनपुट तो वही रहेगा, 4 कॉम्बिनेशन। अब ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करेंगे, उसके ऊपर बार लगाएंगे, तो 0 प्लस 0 0, और 0 का बार 1, तो ये 1 आपको दिख रहा है। और बाकी किसी को भी ऐड करोगे 1 आएगा, लेकिन ये तो उसका बार देगा, तो 1 आएगा, तो 1 का सब ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो एक तरह से इसमें आपको क्या दिख रहा है कि अगर कोई भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट लो हो जा रहा है। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट इज लो। ये जो गेट है इनको हम बेसिक गेट, ये जो है यहाँ पर वो होते हैं बेसिक गेट, कौन कौन से होते हैं, एंड, और एंड नॉट। और ये जो दो गेट नैंड और नॉर पढ़ा है, इनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट्स। क्यों यूनिवर्सल बोलते हैं, क्योंकि इन गेट्स में से किसी एक को, मतलब दोनों को नहीं, खाली नॉर गेट को आप लेकर आप वहां से एंड भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, और नॉट भी बना सकते हो एक गेट को लेकर। ठीक है, तो आप तीनों बेसिक गेट बना सकते हो, और अगर तीनों बेसिक गेट बना लिए तो आप कुछ भी बना सकते हैं फिर। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया, मतलब इसका यूज करके आप किसी भी गेट को डेवलप कर सकते हैं। NAND and NOR gates are known as universal gates because either NAND or NOR sufficient the realization of any logic operation। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है वो ये दिखाया गया आपको, ये यहाँ पर उसमें बनाकर नहीं दिया गया है, तो ये आप अपना उसमें बना लो। ठीक है, याद रखने के लिए है ये कि आपको नॉट गेट को याद रखने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो पता है ए देंगे तो ए बार देगा। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होती है एंड और नैंड नॉर को। तो हमने इधर का सीक्वेंस देखो कैसे रखा है, जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ाया है आपको वही सीक्वेंस रखा है। सबसे पहले हमने एंड गेट पढ़ाया, फिर और पढ़ाया, फिर नैंड पढ़ाया, फिर नॉर पढ़ाया। ठीक है, तो जैसे एक चीज दिमाग में सेट हो गई कि हाँ हमने जिस सीक्वेंस में पढ़ा था बुकलेट में वो सीक्वेंस हमारे माइंड में है, तो इधर का आप ऐसे देख लो कि आपको लिखना कैसे, लो हाई लो हाई। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना, लो फिर 2 बार हाई फिर लो, तो इसको ऐसे ही रट लो। एग्जाम में अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत आप ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे थोड़े कि पूरा सब आपको दिखाना है कि पूरा बढ़िया बैठ के और टेबल बना रहा है। ठीक है, फिर पूरा लिख रहे हैं, बस LH लिख लेंगे वहां पर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी। फिर आप तुरंत मैच करा लेंगे कि अच्छा ये अगर कोई भी इनपुट, एनी वन ऑफ इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट हमें हाई मिल रहा है, मतलब वो कौन सा गेट होगा, और गेट होगा, तुरंत आपको मिल जाएगा वहां पर सोल्यूशन उसका। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर ये नहीं याद होगा तो फिर आपको एक एक ऑप्शन पूरा चेक करना पड़ेगा। तो इसको बना लो वहीं पर। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, कि ये जो नैंड और नॉर गेट है उनको हम लोग यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ
ये भी देख लिया था कि इनको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेबल याद रखना जरूरी है, और वो आप आसानी से, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस वही दिया गया है जो सीक्वेंस हम लोगों ने, जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ा है। पहले एंड पढ़ा, फिर और, फिर नैंड, फिर नॉट। नॉट लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नॉट तो पहले से ही क्लियर है कि वहां पर जो भी देंगे आप उसका वो उल्टा दे देगा। 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि एंड में जो आपको मिल रहा है, नैंड में उसका उल्टा मिलेगा, ठीक है। आप देखो दोनों में लो है, तो एंड में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो होगा। तो नैंड में एक नॉट आगे लग जाएगा, तो वो सारे लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी लो होगा तो आउटपुट हाई होगा। ऐसे ही और में जो मिलेगा, हाई है तो हाई, तो यहां पर ये नॉर है तो इसका मतलब इसके आगे एक नॉट लगेगा, तो नॉट क्या करेगा, उल्टा कर देगा उसको। तो हाई है तो क्या कर देगा, लो। तो बाकी आप इसको अपने हिसाब से जैसे भी याद रख सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि आपके या जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि हम एक प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमने ये सीक्वेंस याद कर लिया, तो हम पूरा लिखेंगे नहीं, एंड और नैंड और अपना ऐसे शॉर्ट में लिख लिया, एल एच एल एच, और यहाँ पर एल एच एच एंड एल, मैच करा लो तुरंत कि क्या होगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन का मतलब कि जैसे उसने कोई वेव फॉर्म दे दी, और वेव फॉर्म देकर उसने आपको दे दिया इनपुट ये है और आउटपुट वेव फॉर्म ये है, और आपको बताना है कि वो गेट कैसा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर उसने ऐसा पूछ लिया, तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा ये वाला पॉइंट, तो फिर आपको एक एक ऑप्शन वहां चेक करना पड़ेगा। तो उतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग एक एक ऑप्शन बैठकर वहां चेक करें। तो हम लोग एट द टाइम क्या करेंगे कि जस्ट ये चीज देखेंगे, जिससे वो मैच करेगा, तुरंत हमें समझ में आएगा कौन सा गेट वहां पर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सक्लूसिव आर गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये नेम से मेंशन नहीं है, जैसे आपके यहाँ ऐसा नहीं कि नेम आपको दे दिया गया कि इसका नेम बताइए, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं, तो मे भी ना पूछा जाए, बट मैंने नाम से ही इसको यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि ये एक्चुअल में गेट्स होते हैं जिनको एक्स आर गेट और एक्स नॉर गेट बोला जाता है, ठीक है। एक्स नॉर गेट हो गया, तो ये एक्सक्लूसिव और इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव और गेट जैसे यहाँ पर दिखाया गया होता है, लेकिन आपके यहाँ अगर पूछा जाएगा तो ये एटिटीज भी मतलब ऐसे बनाकर दिया जा सकता है, और आपसे आउटपुट पूछा जा सकता है। तो ऐसा पूछा भी गया था, इसीलिए इसको मैंने कराया भी था। तो ये आपके यहाँ नीट में पूछा गया था 2008। तो उसमें ऐसे उसने गेट बना दिया, और उसने कहा यहाँ हम ए और बी दे रहे हैं, तो बताओ आउटपुट इसका क्या होगा, मतलब वाई उसने पूछा था, वाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नाम तो खैर पूछे जाने के चांसेस बहुत कम ही है, लेकिन आपको बता दिया गया कि इसको एक्स आर गेट बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव आर। लेकिन सॉल्व तो हम कर ही सकते हैं ना आसानी से। जैसे आप देखो यहाँ पर ए आएगा, और यहाँ पर ये ए इसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो जो ए आएगा उसका ए बार इधर जाएगा। भाई जैसे ए यहाँ पर आएगा, तो ये इधर भी ए जाएगा, इधर भी। यहाँ ए बाई टू का कोई मतलब नहीं, नहीं ए बाई टू इधर चला गया, ए बाई टू इधर चला गया। ए बाई टू का कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं। भाई ए की वैल्यू क्या हो गया, तो 0 हो गया, 1 होगी। तो 0 या 1 में से ही तो कुछ ले सकते हैं ना, 2 तो वहां आ ही नहीं सकता है ना कहीं से। तो ये जस्ट यहाँ पर सिंगल सिग्नल दिया गया कि मतलब यहाँ पर ए जाएगा और यहाँ पर भी ए ही जाएगा। तो दोनों जगह ए जाएगा, लेकिन यहाँ तो ए सीधे पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर ए बार। और इसमें बी क्या है, इसमें ए को डायरेक्ट दिया गया, लेकिन बी में नॉट लगा दिया गया, तो यहाँ पर क्या पहुंचेगा, बी बार, और ये बी इसमें डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ये दोनों कैसे गेट हैं, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। और ये क्या है, और गेट। और गेट क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। आप यहाँ पर इसे चेक कर सकते हैं, अगर इसकी ट्रुथ टेबल आपको बनानी है तो आप बना सकते हैं। 4 इनपुट हैं, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। उनका आउटपुट आपको देखना है, तो कोई भी चेक कर लो। जैसे आप दोनों को 0 करोगे, ए और बी को, तो आउटपुट तो 0 ही मिलना है, क्योंकि अगर आप इसको 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ बी को 0 करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर ये चाहे 1 हो चाहे 0 हो, क्या ही फर्क पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर 0 1 देखो, तो यहाँ पर मान लिया ऐसे रखकर हम दिखा दे रहे हैं, जैसे ए को हमने 0 रखा, ठीक है, और बी की जगह पर क्या रखा, 1 बार, प्लस ए की जगह पर 0 रखा और बी की जगह पर क्या रखा, 1। अब ये 1 बार का मतलब 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, प्लस 0 बार का मतलब 1, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, और 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये क्या दे रहा है, 1। तो ऐसे आप बाकी को भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको दिखा क्या है, जैसे ये सिमिलर सिग्नल हो गया, ठीक है।
तो सिमिलर अगर सिग्नल दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहा है, जीरो। यहाँ भी सिमिलर है, क्या आ गया, जीरो। मतलब इसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, सिमिलर सिग्नल्स गिव्स लो आउटपुट। ठीक है, मतलब वो लो आउटपुट आपको दे रहा है। इसका जो सिंबल है वो ये बनाया जाता है। तो सिंबल बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि हमें इसका दूसरा भी जो है एक्स नॉर गेट वो भी बताना था। तो अब या तो ये पूरा हम फिर से बनाते, पूरा सॉल्व करके दिखाते, तो उससे क्या होता, वही चीज सेम चीज आपको दो दो बार समझनी पड़ती। ऐसे आप यहां से आराम से समझ जाएंगे कि जैसे ये एक्सक्लूसिव और मतलब एक्स नॉर गेट है, तो अगर हम एक्स नॉर गेट लिखेंगे तो इसमें इसके आगे क्या लगा देंगे, नॉट। ये इसका सिंबल है, मतलब ये जितना गेट है वो ये है, तो इसमें ये और गेट की तरीके से दिखाया गया, बट यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, मतलब एक ये एक और, तो ये एक्सक्लूसिव आर होगा। अगर सिंगल लाइन है तो वो और है, और अगर ऐसे है तो एक्सक्लूसिव आर है। तो अगर एक्स नॉर गेट है तो उसमें भी यही होगा, ये तो पूरा रहेगा ही रहेगा। इसके आगे बस जस्ट यहां पर क्या ऐड कर देंगे, नॉट गेट ऐड कर देंगे। तो चाहे तो ऐसे हम दिखाएं कि ये पूरा दिखाएं, फिर इसके आगे नॉट लगाएं, या फिर इसके सिंबल में ही यहां पर नॉट लगा दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो गेट है यहां पर, ये क्या है, एक्सक्लूसिव आर, और उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया गया। तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या निकलेगा फिर, तो एक्सक्लूसिव आर का जो आउटपुट है वो ये है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि अगर हम यहां पर एक नॉट गेट लगा देते तो इसके ऊपर बार लग जाता, यही हो जाता ना। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सक्लूसिव नॉट गेट जो है वैसा भी बनाया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, इसके ऊपर बस एक बार लग गया। ठीक है, तो अगर ये लग गया तो ये रिजल्ट आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये सॉल्व करना भी बता देते हैं। तो ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको एक बार ऐसे जैसे आ गया आउटपुट, अब मान लिया उसने ऐसे आंसर नहीं दिया, कुछ उसने सॉल्व करके लिख दिया, तो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम बताई गई थी, तो उस थ्योरम के हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर प्लस है तो अगर ये बार अलग करेंगे तो इनटू हो जाएगा, और अगर इनटू है बार अलग करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो अगर हम इसे अलग अलग करें तो हम ऐसे लिखेंगे, बीच में इनटू हो गया, ए बार बी ये हो गया। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ये बताया गया था ना कि अगर ए प्लस बी बार है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार इंटू बी बार। और अगर ए इंटू बी है तो कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस, इनको एज अ फार्मूला समझो। ठीक है, जैसे फार्मूले होते हैं, तो ये इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का फार्मूला है कि आपको यहां पर इस तरह से लॉजिक गेट में ये फार्मूले यूज करने कि अगर प्लस है बार को अलग करेंगे, इंटू कर देंगे। और अगर यहां पर उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर ये इंटू में है और इसको हमें एक बार के अंदर करना है तो हम बीच का साइन चेंज कर देंगे। ऐसे यहां पर अगर इंटू है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है एक बार में करना इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने अलग अलग किया तो यहां पर ऐसे आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से अलग करते हैं, तो अलग करेंगे तो ए बार एंड प्लस हो जाएगा, अब इंटू है ना बीच में। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा यहां पर, तो प्लस बी डबल बार, और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए डबल बार और प्लस साइन के साथ क्या हो जाएगा, बी बार। ठीक, डबल बार का कोई मतलब ही नहीं, मतलब वो वही चीज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर ए पर डबल बार लगा दिया गया है या बी पर डबल बार लगा दिया गया, दिस इज इक्वल टू ए। जैसे आप एग्जांपल से देखो, मान लिया जीरो पर डबल बार लगाया तो ये वाला एक हटाओ पहले, तो जीरो का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना। तो यहां पर अगर हमने एक ही हटाया तो ये वन हो गया, अब इतना बचा, फिर वन का बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर क्या डिफाइन कर रही कि दोनों बार अगर डबल है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो उनको हमने कैंसिल कर दिया, मतलब इनको हटा सकते हैं। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं ए बार प्लस बी, और इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बार। इन्हें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वैसे करेंगे जैसे अलजेब्रा में करते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए बार। ठीक है, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बार बी बार और प्लस ए बी और प्लस बी बी बार। ठीक है, अगर ए के साथ में ए बार लिख दिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, हमेशा जीरो रहेगा। आपको ये भी शुरुआत की टेबल में लिखवाया गया है ना सब, तो शुरुआत की टेबल में ए बार लिखा है ना, क्या है, जीरो है ना। क्योंकि आप खुद चेक कर लो, अगर आप जीरो लोगे तो ए जीरो है, ये वन होगा, लेकिन जीरो इंटू वन जीरो,
और अगर आप 1 लोगे तो ये 1 ये 0 हो जाएगा, क्या है होगा 0, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। तो अगर ये हमेशा 0 आएगा तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0 और ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0। दैट मीन्स यहां पर क्या बचा ए बी एन प्लस ए बार बी बार, ठीक है, वही रिजल्ट लिखा गया था। कैसे आया है ये आपको दिखा दिया गया, तो अगर लिखना चाहे तो ये लिख लो वहीं पर, मतलब वहां स्पेशली जगह वगैरह नहीं छोड़ी गई है, तो आप लिख सकते हैं वहां पर, थोड़ी बहुत है।